हाँ, तो देखिए इस पाठ का पहला उदाहरण, किसी एक विस्तार में गेहूं के थोक मूल्य की जानकारी निम्नानुसार है। इस सूचना को वर्ष 2005 के आधार वर्ष लेकर, देखिए असली सूचना यहीं पे दिया हुआ है। आधार वर्ष किसको मानना है? 2005 के मूल्य को। प्रश्न के अंदर सूचना दिया हुआ रहेगा कि आधार वर्ष अपने को मानना किसको है, किसको मानना है? 2005 के मूल्य को। शेष वर्षों के लिए सूचकांक तैयार कीजिए। इस सूचकांक से गेहूं का वर्ष 2013 के मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न में ही इतना दिया हुआ रहेगा, यहाँ तक दिया हुआ रहेगा प्रश्न में। इसके नीचे वाला अपने को हल करना है। कोष्टक बना के दिया हुआ रहेगा, वर्ष 2005 में प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य कितना है? 1650। 2006 में 1690 हो गया, 2007 में 1730 हो गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते 2013 में कितना हो गया? 1950। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को? इसको हल करने के लिए अपने को कोष्टक बनाना पड़ेगा। और कोष्टक कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले यहाँ किसका कॉलम है? वर्ष का। तो हमने एक वर्ष का कॉलम लेकर के ऐसे बना दिया, ठीक है। इसमें देखिए वर्ष यहाँ 2005 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो अपने भी वर्ष में 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक दिया हुआ है। इसके बाद जो उसका मूल्य दिया हुआ है दूसरे में 1650, 1690, 1730, 1750, 1810, 1850, 1870, 1900, 1950, ऐसे जो दिया हुआ है, तो वही मूल्य हमने यहाँ पर गेहूं का मूल्य प्रति कुंटल देखो 1650, 1690, 1730, ठीक है, 1750, 1810, तो अपने भी यहाँ 1810 आ गया, ठीक है। यही वाला मूल्य ये दूसरे कोष्टक में हमने लिख दिया। अब किस विधि से निकालना है अपने को? आधार की रीति से, अचल आधार की रीति से सूचकांक ज्ञात करना है। अचल आधार की रीति का सूत्र होता है कि P1 बटे में P0 गुणे 100। P1 P क्या है? मूल्य है। 1 है तो वर्तमान वर्ष का मूल्य बटे में P ये भी मूल्य है। 0 है तो आधार वर्ष का मूल्य और गुणे 100। इसको P1 बटे P0 गुणे 100 लिखो, या वर्तमान वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100 लिखो, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रश्न के अंदर सूचना क्या दिया गया था? 2005 को आधार वर्ष लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आधार वर्ष का मूल्य P0, आधार वर्ष के मूल्य को अपने P0 ही कहते हैं। 2005 में मूल्य देखो, यहाँ 2005 में मूल्य कितना दिया हुआ है? 1650। तो यहाँ P0 बराबर हमने क्या लिख दिया? 1650। अब इसको हल करते हैं। देखिए ध्यान देना, यह है P1। P1 का मतलब वर्तमान वर्ष का मूल्य। यहाँ पर देखो वर्तमान वर्ष में कितना दिया गया है? 1650। तो यहाँ लिख देंगे 1650 बटे में P0। P0 का मतलब क्या होता है? आधार वर्ष का मूल्य। आधार वर्ष का मूल्य अपने को सूचना में दिया गया था कि आधार वर्ष का मूल्य किसको लेना था? 2005 को। 2005 का मूल्य कितना है? 1650। यानी जहाँ जहाँ P0 रहेगा वहाँ पर अपने को क्या लिखना है? 1650, यानी बटे में लिख देंगे 1650 और गुणे 100। इसको हल करेंगे, 1650 से 1650 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 100। ये बताओ आधार वर्ष का मूल्य कितना है? 1650। आधार वर्ष किसको मानना था? 2005 को। 2005 को क्या करना था? आधार वर्ष मानना था, ठीक है। हमेशा याद रखना आधार वर्ष का सूचकांक 100 आता है। कोई भी प्रश्न आएगा तो उसमें आधार वर्ष का सूचकांक 100 ही आता है। अब इसमें देखो, अब ये ऊपर वाली सूचना छोड़ दो। ये 2006 में यानी वर्तमान वर्ष में कितना हो गया? 1690 बटे में P0 में हमेशा वही रखना है 1650 और गुणे 100।
ये कितना हो जाएगा, 1690 में 1650 का भाग दे करके 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 102.42। यहाँ पर देखो कितना है, 1730 बटे में P0 का मतलब वही अपना ऊपर वाला 1650, कितना हो जाएगा 1650 और गुणे 100। 1730 में 1650 का भाग देंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 104.85। फिर यहाँ पर ये कितना है 1750 बटे में हमेशा याद रखना 1650 ही रखना है, क्योंकि आधार वर्ष का मूल्य नीचे लिखते हैं और आधार वर्ष का मूल्य इसमें बदलता नहीं है, हमेशा 1650 रहेगा सबके बटे में 1650 करने का। तो ये 1650 और गुणे 100, इसको गुणा भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 106.06। ये कितना है 1810 बटे में 1650 गुणे 100, इसको गुणा भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 109.70। ये कितना है 1850 बटे में तो सबके क्या रखना है 1650 और गुणे 100, इसको गुणा भाग करेंगे तो आ जाएगा 112.12। यहाँ पर देखो कितना है 1870 बटे में क्या रखना है 1650 गुणे 100, इसको गुणा भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 113.33। इसके बाद ये कितना हो जाएगा 1900 बटे में 1650 और गुणे 100, इसको गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 115.15। इसके बाद यहाँ पर क्या है ये 1950 बटे 1650 गुणे 100, इसको गुणा भाग करेंगे तो 118.18। अब एक चीज प्रश्न में पूछा गया है कि 2005 की तुलना में वर्ष 2013 में इसके मूल्य में कितना वृद्धि हुआ है। ये बताओ, वर्ष 2005 में सूचकांक कितना आया था 100 और वर्ष 2013 में सूचकांक कितना आया है 118.18। अब आप खुद समझ लीजिए कि अगर किसी वस्तु का मूल्य वर्ष 2005 में 100 रुपया है और 2013 में उसका मूल्य 118.18 हो रहा है तो कितना बढ़ा, कितनी वृद्धि हुई, तो सिर्फ 18 रुपया 18 पैसा का। तो वही यहाँ पर लिखे हैं कि वर्ष 2013 में गेहूं के मूल्य वर्ष 2005 के सापेक्ष में हुई प्रतिशत वृद्धि, यानी 118.18 हुआ है और पहले कितना था यहाँ पे 100 था तो उसको घटा दिए तो 18.18 हो गई। तो इस तरह से आपका उदाहरण नंबर 1 पूरा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 2 के बारे में। उदाहरण नंबर 2 इसी पाठ का दिया हुआ है। देखो इसमें उदाहरण नंबर 2 में एक से अधिक वस्तु दिया हुआ है। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाया था समूह का सामान्य सूचकांक, उसमें क्या बताया था कि वस्तु एक से ज़्यादा होना चाहिए। जब वस्तु एक से ज़्यादा होती है तो समूह का सामान्य सूचकांक निकालते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है 6 खुराकी, यानी वस्तुएं कितनी हो गई है 6। देखो यहाँ ब्रेड, अंडे, घी, दूध, चीज़, मक्खन, ये टोटल 6 है, यानी इसमें n बराबर अपने को कितना रखना होगा 6। 6 खुराकी भोजनजन्य वस्तुओं का वर्ष 2014 और 15 में प्रति इकाई का मूल्य नीचे कोष्टक में प्रदर्शित है। 2014 के वर्ष को आधार वर्ष लेकर, किसके आधार वर्ष लेना है 2014 को, इसको आधार वर्ष लेना है, इसके मूल्य को, ये बताओ मूल्य है तो क्या हो जाएगा P, आधार वर्ष में क्या लगाते हैं 0, और यहाँ पर वर्ष 2015 का मूल्य है तो ये भी क्या हो जाएगा P, ये वर्तमान वर्ष है तो क्या हो जाएगा 1। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर वर्ष 2014 है, यहाँ पर वर्ष 2015 है,
तो दोनों में पहले का समय कौन सा है, तो 2014, तो इसको हम मानेंगे आधार वर्ष। अब देखो, ब्रेड के पैकेट का 2014 में मूल्य 25 रुपया है, बाद में कितना हो गया, 28 रुपया। अंडे का 1 दर्जन का मूल्य 30 रुपया है, 2015 में कितना हो गया, 35। इसी तरह घी 1 टिन का 375 था, 380 हो गया। दूध 36 रुपये लीटर था, 40 रुपया हो गया। चीज़ 1 किलोग्राम का 440 था, 500 हो गया। मक्खन 1 किलोग्राम 265 था, 300 रुपया हो गया। इसमें क्या करना था, सामान्य सूचकांक की गणना करना है। सामान्य सूचकांक यानी वस्तुओं के समूह वाला है, ठीक है, क्योंकि देखो वस्तुएं 6 दिख रही है, तो वही समूह वाला ही अपने सूत्र लगाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, यही सेम कोष्टक बनाया। देखिए यहाँ पर ब्रेड, अंडे, घी, दूध, चीज, मक्खन, जो मूल्य यहाँ पर था 25-28, तो यहाँ पर भी है 25-28। 30-35, देखिए यहाँ 30-35, तो यहाँ पर भी है 30-35। 375, 380, 375, 380, यानी जो जो कोष्टक में दिया गया है वही वही कर दिए। अब अपने को ये ध्यान होगा कि मूल्य सापेक्ष का सूत्र ध्यान है, यहाँ पर आता था सिग्मा बटे में P1 P0 गुणे 100 पूरे के बटे में क्या था, N। अब यहाँ पर देखिए, मूल्य सापेक्ष का मतलब क्या, वस्तुओं को बटे में रखना। कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे, उसमें बाद के मूल्य को ऊपर रखते थे, यानी वर्तमान वर्ष के मूल्य को ऊपर रखते थे, और वर्तमान वर्ष के मूल्य को ऊपर रखते थे, और आधार वर्ष का यानी जो पहले का मूल्य होता था उसको नीचे रखते थे। देखो यहाँ पर ये 2014 का मूल्य है, ये 2015 का है, यानी ये क्या है, वर्तमान वर्ष, ये क्या है, आधार वर्ष। तो अपने क्या करना है, P1 यानी ये रहा P1, वर्तमान वर्ष को P1 कहेंगे, तो इसको ऊपर रखेंगे और नीचे किसको रखेंगे, 2014 के मूल्य को। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 28 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 25। 28 में 25 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.12। फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे, P1 बटे P0, P1 का मूल्य कितना है इसमें, 35 बटे P0 का मूल्य कितना है, 30, और 35 में 30 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.116। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 380 बटे में कितना हो जाएगा, 375। 380 में 375 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.0133। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 40, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 36। 40 में 36 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.1111। ये कितना हो जाएगा, ये 500 बटे में कितना हो जाएगा, 440। 500 में 440 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.1364। फिर ये कितना है, 300, ये कितना है, 265। 300 में 265 का जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.1321। अब ये जो अपना मूल्य सापेक्ष आया, मूल्य सापेक्ष का मतलब कि P1 बटे में P0, इसका जो मूल्य आया इसका टोटल करेंगे। क्यों, क्योंकि सूत्र में देखो P1 बटे में P0 से पहले क्या दिया गया है, सिग्मा दिया गया है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल। अब यहाँ पर जब टोटल करेंगे, यहाँ 1.12, 1.116, 1.0113, ये सब का जब हम टोटल करेंगे तो ये जब आप लोग एलसी से कर लेना तो ये टोटल हो जाएगा 6.6795। 95 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96 6795 96
ठीक है। अब देखिए 6 खुराकी वस्तु टोटल कितनी थी? ब्रेड, अंडे, घी, दूध, चीज़, मक्खन, टोटल 6 थे। तो 6 खुराकी वस्तुओं के मूल्य का सूचकांक आई बराबर ये सिग्मा P1 बटे में P0 गुणे 100 बटे में N। ये हम लोग सूत्र पढ़े थे किसका? सामान्य सूचकांक का। अब देखो किसका सिग्मा चाहिए? P1 बटे में P0 का सिग्मा चाहिए। P1 बटे में P0 का सिग्मा देखो यहाँ पे P1 बटे में P0 का सिग्मा यानी टोटल कितना आया हुआ है? 6.6795। तो यहाँ पर लिख दिए 6.6795 बटे में N है। N का मान यहाँ से देखिए कितना आया हुआ था? 6। तो बटे में 6 गुणे 100 है तो 100। अब यहाँ पर 6.6795 में 100 का मल्टीप्लाई करके और 6 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर 111.33 आएगा। अब देखो कितना आया आंसर? 111.33। और हमेशा आधार वर्ष का सूचकांक कितना होता है? 100 होता है। आधार वर्ष का सूचकांक इसके पहले वाले प्रश्न में बताया था। आधार वर्ष का सूचकांक कितना होता है? 100। और ये बढ़ के कितना हुआ है? 111.33। कितना हुआ है? 111.33। इसलिए कितने की वृद्धि हुई? तो 11.33 का। वर्ष 2015 में वर्ष 2014 की तुलना में 111.33 माइनस 100 यानी 11.33% की वृद्धि हुई है। इस तरह से आपका उदाहरण दूसरा पूरा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण तीसरे के बारे में। उदाहरण तीसरा, हाँ हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण तीसरा के बारे में। दिया गया कि एक चीनी उत्पादक कंपनी के वर्ष 2008 से 2015 तक के चीनी के उत्पादन के आंकड़े निम्नानुसार है। इस सूचना से ध्यान देना, इस प्रश्न के अंदर 2009, 2010 तथा 2011 के औसत उत्पादन को आधार वर्ष मानकर, किसी एक वर्ष को आधार वर्ष नहीं मानना है इसमें किसको आधार वर्ष मानना है? 2009, 2010 और 2011 इन तीनों के मूल्यों को, औसत को देखो 2009 का मूल्य कितना दिया गया है? 196। 2010 का मूल्य कितना दिया गया है? 202। और 2011 का मूल्य कितना दिया गया है? 214 के औसत को, के औसत का मतलब क्या? इन तीनों मूल्यों का औसत, तीनों मूल्यों का औसत देखो यहाँ पर निकाला हुआ है 196 प्लस 202 प्लस 2014। औसत निकालना है तो 3 संख्या है तो बटे में 3, टोटल करेंगे 612 बटे में 3 बराबर कितना हो जाएगा? 204। अचल आधार की विधि से सूचकांक तैयार कीजिए। अब इसको हल करने के लिए अपने क्या करेंगे? 2 कोष्टक है तो अपने सबसे पहले 2 कोष्टक बनाएंगे, एक वर्ष का और दूसरा उत्पादन का। तो देखिए एक वर्ष का और एक उत्पादन का हमने बनाया हुआ है, एक वर्ष का दूसरा उत्पादन का। वर्ष में देखिए यहाँ पे 2008 से लेकर के और 2015 तक दिया हुआ है, तो हमने भी वर्ष 2008 से लेकर के और देखिए यहाँ पर 2015 तक दिया हुआ है। फिर इनका जो मूल्य है 186, 196, 202 ऐसे ऐसे करके 230। देखिए 186, 196, 202, 214, लास्ट में क्या दिया गया? 230। यानी जो 2 कोष्टक यहाँ पे दिया हुआ है वही 2 कोष्टक हमने यहाँ पर बना दिया। अब इसके बाद सबसे पहले अपने को निकालना क्या है? आधार वर्ष का मूल्य। आधार वर्ष का मूल्य इसमें क्या दिया गया था? आधार वर्ष की सूचना के लिए, आधार वर्ष की सूचना के लिए दिया हुआ था कि वर्ष 2009, वर्ष 2010 तथा वर्ष 2011 के औसत उत्पादन को, के औसत उत्पादन यानी जो इनका उत्पादन है उनका औसत निकालना है कि इसका 2009 का 196 है, 2010 का कितना है? 202 है, 2011 का कितना है? 214 है। देखिए इन तीनों मूल्यों पर 2009 का 196, 2010 का 202, 2011 का 214, तीनों को हमने अंडरलाइन किया हुआ है। इन तीनों का औसत निकालेंगे तो अपने को क्या निकलेगा? आधार वर्ष का मूल्य। तो देखिए सबसे ऊपर लिखेंगे कि वर्ष 2009, 10 तथा 2011 का औसत उत्पादन। ये जो तीनों संख्याएं थी 196, 202, 214, औसत निकालने का मतलब कि इन तीनों को जोड़ दिए और 3 से भाग दिए, तीनों को जोड़े कितना आया? 612। 3 से भाग दे दिए, 612 में 3 का भाग दे दिए तो कितना हो जाएगा? 204। ये क्या आया? आधार वर्ष का मूल्य। आधार वर्ष का मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा? मूल्य है तो P, आधार वर्ष है तो 0। क्या हो गया? ये P0 हो गया।
P0 का मूल्य आ गया। अब यहाँ से अपने को निकलना है अचल आधार की विधि से सूचकांक, यानी सूत्र वही P1 बटे P0 गुणे 100। P1 के जगह पर यहाँ पर कितना हो जाएगा 186 बटे में P0 का मूल्य ऊपर हम लोग लेके आए थे कितना 204 और गुणे 100। जब इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 91.18। इसके बाद यहाँ P1 के जगह पर क्या लिखेंगे 196 बटे में P0 के जगह पर, यानी हमेशा याद रखना है अचल आधार की रीति में बटे वाली संख्या यानी P0 का मूल्य बदलता नहीं है। एक बार 204 आ गया तो सबके बटे में 204 लिख दो। यहाँ पर 204 और गुणे 100। यहाँ पर कितना है ये 202 बटे में क्या रहेगा 204 गुणे 100। हमेशा बटे में 204 लिखना है। ये कितना हो जाएगा 214 बटे में कितना 204 और गुणे 100। ये कितना है 220 बटे में कितना हो जाएगा 204 इंटू 100। ये कितना हो जाएगा 216 बटे में 204 इंटू 100। 226 अपॉन 204 इंटू कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर कितना हो जाएगा 230 अपॉन 204 इंटू 100। अब आप लोग क्या करोगे कैलसी उठाओगे और इसका आंसर निकाल लोगे। 196 में 204 का भाग देंगे। देखो 196 में 204 का जब भाग देंगे और 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 96.08। यहाँ पर देखो 202 में 204 का जब भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 0.09902। फिर जब उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा कि 99.02। यहाँ पर देखो 214 में 204 का जब भाग देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1.0490 और उसमें 100 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 104.90। अब इसके बाद ऐसे ही ये नीचे के 4 आप लोग कैलकुलेशन कैलसी से कर लेना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।